हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कंप्यूटर की दुनिया की क्वेश्चन सीरीज़ हम लेकर आए हैं पार्ट सेकंड, जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एसएससी के अंदर काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, हरियाणा सीईटी के अंदर काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए मेरे सारे साथियों, स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर की एक नई दुनिया की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म ऑफ रोम इन कंप्यूटर। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है मेरे बच्चों, रीड ओनली मेमोरी होती है। आपको बताया था जैसे लास्ट क्लास में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फिर दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। इसी के साथ रोम भी कई तरह की होती है। एक होती है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई ई प्रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसी के साथ एक लास्ट होती है यूवी रोम, अल्ट्रा वायलेट रीड ओनली मेमोरी। तो आई होप आपको सारी फुल फॉर्म याद हो जाएंगी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अल्ट्रा वायलेट रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 104। 104 कीज तो आपको कीबोर्ड के अंदर मिलेगी, बट डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स के अंदर किसी में 106 होती है। अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात करें तो 125 कीज होती है, बट 104 बटन तो आपको कीबोर्ड के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। और कीबोर्ड की अगर बात करूँ तो कीबोर्ड के अंदर फर्स्ट नंबर ऑफ की, पहले नंबर का बटन कौन सा होता है प्यारे बच्चों? याद रखना है एस्केप। फर्स्ट नंबर ऑफ की कौन सा होता है? एस्केप। एंड लास्ट नंबर ऑफ की, तो लास्ट नंबर ऑफ की कौन सा होता है प्यारे बच्चों? वो होता है एंटर। कई बार क्वेश्चन आता है कीबोर्ड में पहला बटन होता है एस्केप और लास्ट बटन होता है एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है कुंजी का पटल। काफ़ी सारी कीज को मिलाकर जहाँ पर उसे एडजस्ट किया जाता है उसे कहते हैं कीबोर्ड, कुंजी का पटल कहा जाता है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, फटाफट बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कीबोर्ड की खोज किसने की थी? कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन थे? इसका मुझे की आंसर देकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है सीपीयू को। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो याद रखना है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर पूछा जाए कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो कहा जाता है ALU को कहा जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ब्रेन होता है कंप्यूटर का सीपीयू, हार्ट होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? वीडियो, वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और कंप्यूटर को ही क्या कहते हैं? वीडियो कहा जाता है। मॉनिटर जो होती है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, याद रखना है मेरे बच्चों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसमें अपने रिजल्ट को सिर्फ देख सकते हैं। तो मॉनिटर को ही वीडियो के नाम से जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है बूट अप कहलाती है। जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, प्लग लगाते हैं और सीपीयू से बटन प्रेस करते हैं, उस समय कंप्यूटर कोल्ड बूटिंग के अंदर होता है। कंप्यूटर कोल्ड बूटिंग से किस पे आता है? हॉट बूटिंग पे आता है। और कंप्यूटर स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बूटअप कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कई बार, कंप्यूटर ऑन करते ही सबसे पहले कौन काम करता है? कंप्यूटर ऑन करते ही सबसे पहले काम करता है पोस्ट। पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, प्लग लगाते हैं, उसके बाद कंप्यूटर देखता है कि अपने साथ जो बेसिक कंपोनेंट्स जुड़े हैं उन तक पावर सप्लाई अच्छे से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट। क्वेश्चन आता है कंप्यूटर ऑन करने पर सबसे पहले कौन काम करता है? पोस्ट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूट अप कहा जाता है। तो पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी आपको बताया कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया बूट अप कहलाती है, और कंप्यूटर को बंद करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? शटडाउन कहलाता है। और शटडाउन की शॉर्टकट की होती है Alt+F4 होती है।
कंप्यूटर को शट डाउन करना Alt+F4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नंबर सिस्टम में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर का यूज़ बाइनरी नंबर सिस्टम में किया जाता है। आप सभी को पता है कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 होती है, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 होती है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को जानता है, जिसे हम 0 या 1 कहते हैं। 0 का मतलब हम कह देते हैं कि ये कंडीशन कैसी है, ऑफ है या फॉल्स है। 1 का मतलब होता है ऑन, ये जिसे हम कहते हैं ट्रू कंडीशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये क्वेश्चन आता है मेमोरी यूनिट पे। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो उसे क्या कहते हैं? बिट। क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट होती है। तो 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट। 8 बिट अगर मिल जाए तो क्या बनाती है? 1 बाइट बनाती है। याद रखना प्यारे बच्चों, 8 बिट मिलकर क्या बनाती है? 1 बाइट। कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि 1 बाइट में कितनी बिट होती है, तो 8 बिट होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 KB मतलब किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 KB के अंदर होते हैं 1024 बाइट्स। अभी आपको बताया मैंने 8 बिट किसके बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। उसी प्रकार से 1 बाइट, 2 बाइट, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट के बराबर होता है। ये कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करने की यूनिट होती है कि डाटा पहले बिट में गया, फिर बाइट में गया, फिर KB के अंदर गया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसी तरीके से आपके लिए दिल्ली पुलिस के अंदर जो कंप्यूटर का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, SSC के अंदर 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं, हरियाणा के अंदर CET के अंदर 10 क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। तो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला वीडियो आपका। इसी तरह से प्रॉपर आपके लिए सीरीज़ लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।